मैंने भी वही किया, मैं भी दुम दबा के भागा हूँ रेगिस्तान से। मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। Now these gandas are on a diet of parathas. Look how they're jumping. As if on cue, they're all doing the same thing. Whispering hills. The hills are whispering. They want you to come. We are on the move, my friend. Looking beyond the road bend. The wind in our hair, snow to the sun. Turning the wheel on my love mobile. Turning the wheel on my love mobile. Alright. Journey through Pakistan. ठीक है, रेगिस्तान का अपना एक मज़ा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वन फील्स लाइक रनिंग अवे। मैंने भी वही किया, मैं भी दुम दबा के भागा हूँ रेगिस्तान से, दरावर फोर्ट से, चोलिस्तान डेजर्ट से। और अभी मैं लाल सुहानरा नेशनल पार्क की तरफ जा रहा हूँ। बहावलपुर से सिर्फ 48 किलोमीटर के फासले पर ये पार्क एक पूरा ओएसिस है। So let's go to Lal Suhanra and have some fun and chill out in a nice and cool place for a change. Malik da kam phal phul lana lave ya na lave सदन बागे बुलबुल बोले सदन बाग बहारा सदन Trust me, it's a great transition from brown to the green. ख़वातीनो हज़रात, लाल सुहानरा नेशनल पार्क इस रेगिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा नखलिस्तान है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल है, झीलें हैं, नहरें हैं। And since it's a game reserve, there's a large variety of animals and birds here. और सर्दियों में between October and March, it's a great vacation spot. यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क में, जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, यहाँ पे एक TDCP मोटेल भी है जो बिल्कुल उजड़ा हुआ है। आएँ यहाँ पे उसको आबाद करें। उसके अलावा 3-4 रेस्ट हाउसेस भी हैं जो कि इस पूरे पार्क में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। यहाँ चिल्ड्रंस पार्क में एक छोटा सा ज़ू भी बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने मोर रखे हुए हैं, बंदर हैं, स्वान्स हैं, तोते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वो ये है कि इन जानवरों को, इन परिंदों को इन पिंजरों में क्यों रखा हुआ है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ अ गेम रिज़र्व। अगर ये गेम रिज़र्व है तो इन जानवरों को खुले उसमें छोड़ दें, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। यहाँ पर 2 गैंडे भी हैं जो कि नेपाल की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। एक्चुअली पुराने वक्तों में, बहुत ही पहले, यहाँ पे एक बहुत घना और बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जिसमें ये गैंडे वाइल्डली रोम अबाउट किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये फॉरेस्ट ख़त्म होता गया, गैंडों ने माइग्रेशन शुरू कर दी एंड दे एंडेड अप इन नेपाल।
अब पाकिस्तानी हुकूमत को ये ख्याल आया बाद में कि जी ये गैंडे तो हमारे मुकामी हैं, ये उधर क्या कर रहे हैं। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने यहाँ पे एक श्रब होती है जो कि गैंडों की बड़ी फेवरेट डाइट है, उन्होंने उस श्रब को नेपाल भेजा एज अ प्रूफ कि ये देखें जी ये श्रब तो हमारे मुल्क में है, तो इन गैंडों को भी इधर होना चाहिए, तो आप ऐसे करें, आप ये गैंडे हमें वापस कर दें। तो नेपाली हुकूमत ने उसके ऊपर बड़ा गौर व खोज किया, फिर उन्होंने कहा चलें जी हम आपको 2 गैंडे दे देते हैं। तो 1984 में ये 2 गैंडे यहाँ पे लाए गए। उस वक्त ये बच्चे थे, अब इनकी उम्र काफ़ी होगी है, मेरे ख्याल में 30-35 साल के तो हो चुके हैं, अभी काफ़ी उम्र रसीदा गैंडे। लेकिन स्टोरी बड़ी फ़नी है कि यहाँ से झाड़ियाँ गई, श्रब्स गई नेपाल, और उन्होंने नेपाली हुकूमत ने वो झाड़ियाँ देख के 2 गैंडे हमें दे दिए। लेकिन ये भी सुना गया कि कोई 20-25 किलो के पराठे बनाते और यहाँ पे उनको फेंकते हैं, और ये बेचारे पराठे और चने खा रहे हैं। वो जो श्रब, जो इनका टेस्टी फूड हुआ करता था, वो कम हो गया अपेरेंटली, एंड नाउ दीज गैंडाज आर ऑन द डाइट ऑफ पराठाज। चिल्ड्रंस पार्क से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर काले हिरणों की अफजाइश नस्ल की जाती है। You have to be very careful. Okay, we are in the black buck enclosure. ब्लैक बक्स को उर्दू में काला हिरन कहते हैं। आपको इस वक्त काफ़ी सारे ब्लैक बक्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक मुकामी नस्ल का जानवर है। हुआ ये था कि तकरीबन 40 साल पहले इसको शिकार कर कर के ख़त्म कर दिया गया। फिर 1972 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने अमेरिका से कोई 10 जोड़े मंगवाए, उनकी ब्रीडिंग की गई और अब तकरीबन 421 ब्लैक बक्स हैं इस इनक्लोजर में। इट्स अ ब्यूटिफुल एनिमल विद निम्बल फीट एंड आई लव द वे दे जंप थ्रू द एयर। इस वक्त ये सारे उधर उस जगह पे जमा हैं। अभी थोड़ी देर में इनको यहाँ पे चना डाला जाएगा इन परातों में। ये बहुत बड़ा इंक्लोजर, तकरीबन 9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये इंक्लोजर है, जिसके अंदर ब्लैक बक्स भी हैं और नील गाय भी हैं। सो लेट्स वेट फॉर दीज ब्लैक बक्स टू कम एंड सी हाउ दे फीड एंड हाउ दे मूव अराउंड। इनकी फेवरेट ग़िज़ा चना। अभी थोड़ी देर में ये इनको आवाज़ देंगे, आई थिंक इन अ सर्टेन वे, तो फिर ये भागते हुए आएंगे। ए लुक लुक लुक, लुक एट दैट। आज़ाद माहौल में ये जानवर कितने प्यारे लगते हैं। इतना बड़ा एरिया, उसमें ये ब्लैक बक्स भाग रहे हैं खुशी से, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। And it's a lovely sight. Just, I feel so good to see them. Look how they're jumping. As if on cue, they're all doing the same thing. It's beautiful. TDCP से 16 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसका नाम विस्परिंग हिल्स रेस्ट हाउस रखा गया है। पहले ये छोटा सा सेटअप हुआ करता था, फिर बाद में हमारे एक पुराने बादशाह वक्त ने इसको एक्सटेंड किया। नाउ इट इज़ अ रिजॉर्ट कंप्लीट विद अ लेक। Whispering hills, the hills are whispering, they want you to come. बहावलपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर उच्च शरीफ एक बहुत ही तारीखी मुकाम है, जहां पर 13वीं और 14वीं सदी के ज़माने के मकबरे हैं। The exquisite tombs of Uch Sharif. Believe me, there's not much to see in this town except these beautiful tombs that belong to 3 pious saints who lie buried here.
These tombs were built in 13th and 14th century AD. ये बीबी जवंदी का मकबरा है. बीबी जवंदी जो थी, she was a great granddaughter of Sayyid Jalaluddin Bukhari, Jahaniya Jahan Gasht, and this tomb was built in 1494 AD by Sayyid Dilshad Hussain of Khorasan. वो जो सामने मकबरा है, that belongs to Bahawal Halim. बहावल हलीम जो थे वो सैयद जलालुद्दीन जहानिया के टीचर थे, और वो सामने नूरिया का मकबरा है. Apparently Nuria was the architect who built and designed these two beautiful structures. This is really an amazing tomb done in octagonal architectural style, and it has wonderful blue glazed tiles with really exquisite intricate mosaic artwork. थोड़ी सी इस जगह की आपको तारीख बता दूं. There's always been a flourishing town here, जहाँ पे आज उज शरीफ है. Basically, Alexander of Macedon built this city back in 325 BC. जब वो अपनी फौजों के साथ यहाँ पे आया तो उसने देखा कि चनाब और सतलज के किनारे एक बड़ी खूबसूरत जगह, and he ordered a city to be built here. फिर 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने यहाँ पे आके एक नया शहर आबाद किया, and then it became a center of art and learning. और पूरे सेंट्रल एशिया से बड़े बड़े स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स, आर्टिजन्स यहाँ पे आके आबाद होना शुरू हुए. उन्हीं में एक शख्स थे सैयद जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त. ही केम फ्रॉम बुखारा एंड सेटल्ड हियर. लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है एक्सेप्ट दीज 3 टूम्स, जिनमें से 2 तो बिल्कुल ही गिर के तबाह हो चुके हैं, और बाकी इन मकबरों के आगे एक जनरल कब्रिस्तान है. थिंक अबाउट इट, व्हेन द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. From snow to the sands, and now off to the coast.